क्यों किया भाभी ने मेरे साथ ऐसे? भाभी भाभी मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लेकिन मैं उसकी क्यों इतनी फिक्र कर रहा हूं? उसने तो इतना बड़ा धोखा दिया मुझे। नहीं साधना, रागनी अभी तक नहीं आई है। आएगी तो बता दूंगी। माँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं कहाँ रह गई है मेरी बच्ची। चिंता न कर कोशी, धीरज रख। अरे रागनी कोई बच्ची थोड़ी है, वो अपना ध्यान खुद रख सकती है। फिर दामाद जी गए तो हैं उसे ढूंढने। कैसे ना चिंता करूं माँ, आपको तो पता ही है ना उसका क्या हाल हुआ है। इतना कुछ सहा है मेरी बच्ची ने, टूट सी गई है। डरती हूँ माँ कि निराशा के कारण वो कुछ कर ना बैठे। चुप बोल कोशी, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे हमारी रागनी बड़ी समझदार है, देखना वो बहुत जल्दी संभल जाएगी। और फिर हम सब है ना उसका ध्यान रखने को। अब देख, ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि उसे टूटने ना दे। वो देख, वो जो रिश्ता है ना वो शिशिर का, तो देखना बस एक बार वो तय हो जाए तो कैसे रागनी के चेहरे पे हंसी लौट के आती है। समझ रही है ना मेरी बात? तू बस जल्दी से जल्द उससे बात कर ले। हाँ माँ जी, नानी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और वैसे भी उस दूसरे रिश्ते के बारे में सोचने की औकात तो हमारी है नहीं। रागिनी के लिए यही रिश्ता ठीक रहेगा। वो कहते हैं ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। हाँ वीनू की बहू, तमीज से बात कर। हाय राम, अब मैंने कौन सी बदतमीजी कर दी नानी जी? अगर किसी की अक्ल भटक जाए तो उसे ठिकाने नहीं लगाना चाहिए। झूठ तो मैं बोलती नहीं, जमीन पर रहकर आसमान के ख्वाब देखने का नतीजा देख लिया ना। देखा कैसे वो वसुंधरा राजवंश आकर हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाकर चली गई। चुप रहो बहू। हमारी नम्रता, हमारी सहनशीलता को हमारी कमजोरी मत समझो। काशचंद शर्मा की इज्जत कोई बच्चों का खिलौना नहीं है कि कोई भी आकर उससे खेले।
ना ही हमारी सच्चाई इतनी बेबस कि किसी की बेवजह आग बरसाने से वो राख बन के रह जाए। हमारी ईमानदारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, समझी तुम? अरे रागनी बेटा, आगे तू इतनी देर से कहाँ थी? कौशल जी, उसे कुछ देर अकेला छोड़ दे। आलिक जी, मुझे मामा जी के घर जाना चाहिए। पता है, वहाँ सभी लोग जीजी के लिए बहुत परेशान हैं। करेक्ट, जाना तो चाहिए तुम्हें। दोस्त, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे भी तो तुम्हारी जीजी की बहुत फिक्र है। हाँ, एक मिनट। दोस्त, पहले उठ। हेलो, नमस्ते दोस्त, तुम्हारे मामा जी का फोन। हेलो, शुक्र है मामा जी जो जीजी घर आ गई। मैं जीजी से बात कर सकती हूँ? ओह हाँ, मैं समझ सकती हूँ। ठीक है मामा जी, मैं बाद में फोन करती हूँ। क्या हुआ दोस्त? भगवान का शुक्र है आलिक जी, जीजी घर। रणवीर, रणवीर जी, रणवीर जी, रणवीर जी, मेरी बात तो सुनिए। नहीं भाभी, इस वक्त मुझे कोई बात नहीं करनी। रणवीर जी, रागनी बेटा, आ गई तू? आ बैठ। पूजा की तैयारी कर रही थी। अब कैसी तबीयत है तेरी? ठीक हो? रागनी बेटा, सुबह तो कहाँ चली गई थी? घर में मन नहीं लग रहा था माँ, थोड़ा इधर उधर घूम लिया। सोचा जो है उससे कुछ अलग सामने आए तो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन ऐसा फिर कभी मत करना मेरी बच्ची। तुझे पता है कितना डर गए थे हम लोग। माँ बाप के लिए बच्चों से बढ़कर और कोई मन्नत नहीं होती। जरा सी खरोंच लगती है ना तो कलेजा तड़प जाता है। मेरी बच्ची, तेरा यह दर्द सिर्फ तेरा ही नहीं है मेरी बच्ची, हम सब भी तेरे इस दर्द में जी रहे हैं। अच्छा एक बात बता, तुझे हमारी ममता पर विश्वास तो है ना? तू जानती है ना कि तेरी खुशी में हमारी खुशी है। तो फिर हमारी खातिर तुझे अपना दुख भूलना होगा मेरी बच्ची। जो तेरी कदर नहीं करते उनके लिए आंसू क्यों बहाना? तू उनके लिए जी। जो लोग तेरे लिए जी रहे हैं, तुझे उनके लिए मुस्कुराना सीखना होगा। अपनी माँ की इतनी सी बात मानेगी ना मेरी बच्ची? मैं
कोशिश करूंगी माँ, कोशिश। वसु, आज ओबराय की पार्टी है, तुम भी साथ चलो। प्लीज, हम आपकी पार्टी में जाकर क्या करेंगे? बिजनेस की बातें और बोरियत, इनके अलावा होता क्या है वहां? हम नहीं जा सकते, आप चले जाइए प्लीज। वसु, बात साथ चलने की नहीं है, बात तो साथ निभाने की होती है। और अक्सर मैं ऐसा महसूस करता हूं कि तुम मेरे साथ कभी थी ही नहीं, और ना ही मेरा कभी साथ दे सकती हो तुम। अब देखो ना, आज करवा चौथ है, और मैं अपनी पत्नी से ये उम्मीद भी नहीं कर सकता कि वो मेरे लिए, अपने पति के लिए व्रत रखे। और किस हक से आप उम्मीद रखते हैं हमसे? बताइए, इसलिए कि आप हमारे पति हैं, या फिर इसलिए कि हमारा फर्ज बनता है आपके प्रति? तो फिर सिक्के के दूसरे पहलू की तरफ गौर फरमाने की जहमत उठाइए मिस्टर राजवंश। इतने सालों में कब और कितना साथ दिया आपने मेरा? क्या हमारे साथ मिलकर आपने हमारे बच्चों की किलकारियां सुनी है, उन्हें पढ़ते हुए देखा है? क्या कभी आपने हमें मुस्कुराते हुए देखा? ऐसी कोई भी याद है आपके पास? नहीं है तो इसकी जिम्मेदार भी सिर्फ तुम हो वसु, सिर्फ तुम। और ये तुम्हारी बदकिस्मती है कि आज करवा चौथ वाले दिन भी तुम्हारा पति घर से दूर रहने के लिए मजबूर है। अरे मुझसे नसीब वाला तो सत्यन है, जिसे अंबिका जैसी पत्नी मिली। और आप भी कौन है? क्या है? मम्मी जी, आज करवा चौथ है ना, इसीलिए मैं ये आपके लिए लाई। ये दिखावा बंद करो। तुम अब भी ये साबित करना चाहती हो कि तुम हमारी कितनी इज्जत करती हो? तुम्हारे इस चेहरे के पीछे छिपे चेहरे को हम देख चुके हैं, और आज तुम्हारी असलियत हम तुम्हारी बहन को बता के आ रहे हैं। रागिनी से मिलकर आ रहे हैं हम। बताया हमने उसे कि रणवीर ने पहले से ही उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था, और ये सब जानते हुए भी तुम सबको धोखा देती रही। कैसी चाल चली तुमने? ये आपने क्या किया मम्मी जी? आपने अपना वादा तोड़ा, मुझ पर इल्जाम लगाए, मैंने सब सह लिया, और मेरी जीजी का दिल आपने फिर से क्यों दुखाया मम्मी जी? ये तुम्हारे कर्मों का फल है साधना, जो तुम्हारी बहन भुगत रही है। बहुत हिम्मत थी ना तुममें कि हमारे सामने आकर तुमने इतनी बड़ी शर्त रख दी। हमने तो तुमसे सिर्फ इतना कहा था कि आलेख से शादी कर, लेकिन तुम आलेख की दिमागी हालत देखकर हर लड़की की तरह तुमने भी मना कर दिया साधना। फिर तुम हमारे सामने आई और शर्त रख दी हमारे सामने कि अगर हम तुम्हारी जीजी की रणवीर से शादी करें
तो ही तुम आलेख से शादी करोगी। राइट? बहुत स्मार्ट समझती हूँ ना अपने आप को, लेकिन नतीजा क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ नतीजा? अकेली पड़ गई हो तुम, और सब तुम्हें धोखेबाज समझकर तुम्हें दुत्कार रहे हैं। And you just deserve this. समझी? अब बस करो अपना ये दिखावा और दफा हो जाओ यहाँ से। मजा आ गया अंबिका जी, आपके हाथ से खाने का मजा ही कुछ और है। अच्छा एक बात बताइए, आपने क्यों व्रत रखा है? वाह जी वाह, आप हमारे लिए भूखी रह सकती है तो हम क्यों नहीं रह सकते? और फिर इस तरह खाने का जो आनंद आ रहा है वो नसीब होता क्या? आलिक जी, क्या बात है आलिक जी? आप यहाँ ऐसे क्यों बैठे हैं? चलिए, पूजा करने नहीं चलना है क्या? चलिए। दोस्त, दोस्त, तुम्हारी मुझसे शादी चीटिंग से करवाई थी क्या? आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो जब तुम वो बड़ी माँ से बात कर रही थी ना, तो मैंने सब कुछ सुन लिया था। दोस्त, मुझे ऐसे लड़के के साथ शादी करके तुम बहुत दुखी हो ना, और दुखी हो भी तो तुम्हारी कोई मिस्टेक नहीं है। मुझे पता है मेरे माइंड की कुछ प्रॉब्लम है, वो नॉर्मल, हाँ मैं नॉर्मल नहीं हूं ना, सब बोलते हैं, डॉक्टर भी बोलते हैं, पर मैं क्या करूं दोस्त, मैं क्या करूं? रुक जाइए आलिक जी। आलिक जी, हमारी शादी चाहे जिस भी शर्त पर हुई, और मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, और अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा ये प्यार कभी कम नहीं होगा। दोस्त, मैं भी तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, और मेरा प्यार भी कभी कम नहीं होगा। हाँ।
ये कैसी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।